आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म की तैनाती एक मुअम्मा बना हुआ था और रातों रात नए वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रुर भी हो गया, इंतखाब हो गया। ये एक सरप्राइज़ था, फैसला भी सरप्राइज़ था, नए वज़ीर-ए-आज़म भी सरप्राइज़ थे और इंतखाबी अमल भी सरप्राइज़ था। वीडियो में हमारे साथ रहिएगा, मैं हूँ सरफराज राजा। तो दोस्तों, एक जोक शेयर करते हैं आपके साथ कि एक शख्स ने फलों का ठेला लगाया। लोग आते थे और फ्री में उसके फल उठाकर खाना शुरू कर देते थे। वो लोगों को मना कर रहा था, लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे थे और सब उसका फल खाते जा रहे थे। तो उस शख्स ने खुद ही अपने फल उठाकर खाने शुरू कर दिए। कुछ ऐसा ही हुआ आज़ाद कश्मीर में। तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तहरीक इंसाफ की सिंपल मेजॉरिटी आज़ाद कश्मीर में, और सरदार तनवीर इलियास खान दूसरे वज़ीर-ए-आज़म थे मौजूदा टेन्योर में तहरीक इंसाफ के। उनकी नाअहली के बाद ये नशिस्त खाली थी। अपोजिशन के पास कुल मिला के 19 नशिस्तें बनती हैं, 12 पीपल्स पार्टी की हैं और 7 मुस्लिम लीग नून की हैं। किसी भी तरह सिंपल मेजॉरिटी के करीब नहीं पहुंचते। तो इसमें पहले ये हुआ कि कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन गए तहरीक इंसाफ के अंदर और उनकी नेगोशिएशंस, डायलॉग शुरू था पीपल्स पार्टी के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ, लेकिन कुछ बात नहीं बन रही थी। फिर अचानक क्या हुआ कि जो ग्रुप था PTI का, उसके जो एक रहनुमा थे, स्पीकर असम्बली थे चौधरी अनवारुल हक, उन्होंने अपना एक अलग से ग्रुप बना लिया और उन्होंने बातचीत शुरू कर दी अपोजिशन के साथ। और ये बातचीत तय पा गई, पावर शेयरिंग का फार्मूला तय पा गया। और उसके बाद रातों रात शेड्यूल जारी हुआ और रातों रात नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब हो गया, बिला मुकाबला इंतखाब हुआ। 48 अरकान ने उनकी हिमायत की और 4 अरकान ऐवान से गैर हाजिर थे। अब उसके बाद ये तहरीक इंसाफ वालों को समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है, ये उनके वज़ीर-ए-आज़म हैं या उनके मुनहरिफ वज़ीर-ए-आज़म हैं। कई तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने तो मुबारकबाद देना शुरू कर दी, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद कश्मीर के सदर हैं सरदार तनवीर इलियास खान, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी थे, उन्होंने एक बयान जारी किया था। उसमें कहा था कि चौधरी अनवारुल हक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नहीं हैं, तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक नहीं है, ना ही इमरान खान की तरफ से वो नामजद उम्मीदवार हैं। लेकिन जो तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान के रहनुमा थे वो मुबारकबादें देते रहे, क्योंकि रातों रात ये फैसला हुआ और सुबह होते ही जब लोग उठे तो उस वक्त तक नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब हो चुका था। तो लोगों को समझ नहीं आई कि असल में हुआ क्या है। तो दोस्तों, ये एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना था तहरीक इंसाफ के अंदर, नया फॉरवर्ड ब्लॉक था जिसकी सरबराही चौधरी अनवारुल हक कर रहे थे। स्पीकर कानून साज असम्बली थे ये, और उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया। उसके बाद इन्होंने बातचीत की PDM से, पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से, और एक पावर शेयरिंग का फार्मूला तय पाया। उस पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत वज़ीर-ए-आज़म बन गए चौधरी अनवारुल हक, जो कि तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक के रुकन है, और जो स्पीकर का होता है वो जाएगा पीपल्स पार्टी के पास। चौधरी लतीफ़ अकबर, जो कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो स्पीकर के लिए उम्मीदवार होंगे, जबकि सीनियर वजीर का जो ओहदा है वो नून लीग को मिलेगा। इसके बाद एक और भी अहम पेशरफ्त हुई है, वही हुई है जो तहरीक इंसाफ के सदर हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, इससे पहले कोशिश ये कर रहे थे कि वो अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक लेके आके अपोजिशन से बातचीत करें और अपना वज़ीर-ए-आज़म लेकर आएँ। लेकिन जो चौधरी अनवारुल हक का ग्रुप सामने आया, उसने बैरिस्टर ग्रुप को भी माइनस कर दिया और वो एक कामयाब ग्रुप के तौर पर सामने आया और उन्होंने वज़ारत उज़्मा की सीट हासिल कर ली। उसके बाद फैसला ये हुआ कि मुआवजा किया जाएगा सदर का भी, अगर सदर रिजाइन नहीं करते तो उसके बाद यही जमातें मुश्तरका तौर पर सदर का उम्मीदवार सामने लेके आएंगी और उसे सदर मुंतखब कराएंगी, क्योंकि अब इनकी ऐवान के अंदर वाज़े अक्सरियत मौजूद है। तो दोस्तों, ये एक सरप्राइज डिसीजन था जो कि सामने आया आज़ाद कश्मीर में, और इससे आज़ाद कश्मीर में कई दिनों से जारी एक बहरान भी खत्म हो गया और वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब भी हो गया। तो ये सरसे में तीसरे वज़ीर-ए-आज़म है तहरीक इंसाफ के जो कि इस असम्बली के अंदर आए, और वो कितना अरसा वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस वक्त तक सूरत ये है कि चौधरी अनवारुल हक तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो चुके हैं और उनको हमायत हासिल है मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की, और पावर शेयरिंग में इन दोनों जमातों को भी आज़ाद कश्मीर में अहम हिस्सा मिलेगा। तो तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर हुकूमत से बाहर हो चुकी है और आज़ाद कश्मीर में इस वक्त तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक की और PDM की हुकूमत कायम हो चुकी है। ये थी कुछ अपडेट आज़ाद कश्मीर से। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।